विज्ञान में। तो आज हम लेके आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में आज अपने बात करेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है और इसे किस फॉर्मूले से निकाला जाता है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो वर्किंग करते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे तक घरों तक जो सप्लाई आती है, जो वो ट्रांसफार्मर वर्किंग करते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। और पढ़ेंगे कि जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी के बारे में वो किस टाइप से आते हैं, उसी के बारे में अपने जानकारी लेंगे। और फिलहाल के लिए वीडियो के लिए बने रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि कार्य क्षमता क्या होती है, जैसे कार्य करने की दर, ठीक है, वैसे बोल देते हैं अपने कि अपने ने कार्य किया, ठीक है, और उस कार्य का अपने ने आउटपुट कितना लिया उसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे कई प्रकार की जैसे मशीनें होती है, वहां पर भी क्या होता है कि दक्षता का बड़ा रोल महत्व रहता है, यानी कि कोई भी मशीनरी है उसको अपने कितना इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट की बजाय हमें कितना आउटपुट प्रदान कर रही है, यानी आउटपुट बटे इनपुट का जो रेशो होता है, यानी जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो यह आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण होता है जो क्या करता है कि सप्लाई को बढ़ाने यानी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने का क्या करता है, कार्य करता है। अपनों ने सप्लाई इनपुट में कितनी दी और अपनों ने आउटपुट के अंदर कितनी सप्लाई दे रहा है, यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है वो क्या कहलाती है, उस मशीनरी की दक्षता कहलाती है। चाहे वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर हो। ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता के बारे में बात करें कि ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात, आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात, यानी अपने को आउटपुट में कितनी वोल्टेज या फिर कितनी अपने को पावर मिली बटे अपनों ने इनपुट कितना दिया, इन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर अपने को परसेंटेज में निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, किसी भी उपकरण की दक्षता अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, आपको क्या करना है, आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाई क्या करना है 100 यानी 100 करना है। तो आपकी जो दक्षता है, जैसे कि कोई भी उपकरण की दक्षता वो क्या होगी, यहाँ से हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था नॉर्मल यानी इजी फॉर्मूला, यानी आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाती है। अब बात करते हैं इसके मात्रक और प्रतीक की। तो जानते हैं कि जो इसका मात्रक होता है, ये एफिशिएंसी एक इस प्रकार का कारक है जो क्या होता है कि ये मात्रकहीन होता है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसका जो गुणांक होता है वो स्टेनमेंटिस गुणांक से लिया जाता है, यानी क्या होता है, स्टेनमेंटिस गुणांक। अब आपने नाम पहली बार सुना होगा कि स्टेनमेंटिस गुणांक क्या होता है, यानी जो दक्षता होती है उसका जो प्रतीक होता है वो स्टेनमेंटिस गुणांक को लिया जाता है। और स्टेनमेंटिस गुणांक को आप एक नीटा के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप मैं यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो प्रतीक होता है ये क्या कहलाता है, दक्षता के कहलाता है। और इसे क्या प्रदर्शित किस नाम से बोला जाता है, नीटा के, इसे क्या कहते हैं, नीटा। और ये किस प्रकार का गुणांक है, ये है स्टेनमेंटिस गुणांक। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस गुणांक से ली जाती है, तो आपको बताना है कि स्टेनमेंटिस गुणांक से। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट की। अब 2 नंबर पॉइंट आता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता ली जाती है शून्य बार पर, ठीक है, आधे बार पर या पूर्ण बार पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण बार पर। यानी जो किसी भी उपकरण, चाहे वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो, कभी भी देखना आप ट्रांसफार्मर या फिर एफिशिएंसी की बात की जाती है, वहां पर हमेशा क्या होता है कि 100% लोड का मान लिया जाता है। यानी मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो दक्षता होती है, दक्षता 100% भार पर ली जाती है या फिर ज्ञात की जाती है।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि स्टैंडर्ड गुणांश यानी नीटा को प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। ये चीज भी आपको लिखनी है कि जो इसका मान होता है शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। यानी कुछ ना कुछ आपको नीटा का मान प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे वो कितनी कोई भी मशीनरी ले आओ आप, अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है कि लॉसेस कर रही है और आउटपुट में आपको बहुत ही कम प्रदान कर रही है, तो भी क्या होगा कि नीटा का कुछ ना कुछ मान आएगा। यानी ये नहीं होता कि कभी भी नीटा का मान जीरो हो, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि नीटा एक शून्य मान अंक नहीं है, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड गुणांक से लिया जाता है और हमेशा जो एफिशिएंसी ली जाती है वो हमेशा 100% बार पर ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, यानी जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है उसे किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो अपने फॉर्मूला देखा था कि आउटपुट बटे इनपुट का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसे मैं कह सकता हूं कि अब आप सोचते हो या फिर जानते हो कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किस में ली जाती है, केवीए में ली जाती है, किलोवाट में भी, ठीक है, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर। अब मैं बात करता हूं कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है किलोवाट आउटपुट बट्टी के अंदर क्या आएगा, किलोवाट इनपुट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। एक आपका ये फॉर्मूला बनता है, अगर आपको किलोवाट दे रखा है यानी आपको स्टार्टिंग की वोल्टेज दे रखी है और आउटपुट में भी किलोवाट दे रखा है, यानी एक ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में आपको 20 किलोवाट दे रहा है और आपको इनपुट दी उसको 25 दी है, तो उसकी दक्षता ज्ञात की जाए तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको अगर वाटेज में रेटिंग दी गई यानी किलोवाट में रेटिंग दी गई है तो आप इस तरीके से या फिर इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे, उससे पहले अपने एक बात करते हैं कि इनपुट के यानी लॉसेस के बारे में। आप सभी को पता है कि कोई भी जो मशीनरी होती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ठीक है, अपन ने 100 केवी का उसको इनपुट दिया, क्या अपने को 100 केवी का आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो लॉसेस के मान है वो क्या हो जाएंगे कि कुछ जो वोल्ट है उसको क्या कर लेंगे अपने अंदर लॉसेस के रूप में ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद में जो बची हुई है वो वोल्टता क्या होगी आउटपुट में मिलेगी, यानी उसका मान क्या होगा हमेशा ही कम होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, और दक्षता कहते हैं। अब बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि किलोवाट आउटपुट बट्टे के अंदर क्या होगा किलोवाट, ठीक है, आउटपुट प्लस क्या हो जाएंगे लॉस 100, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि मैंने ट्रांसफार्मर है उसको 20 केवीए का एक मैंने क्या दिया वोल्टता दी, ये क्या आ गया आपका इनपुट सप्लाई आ गई। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, यानी 15 केवीए की मिल रही है, ठीक है, क्योंकि लॉसेज हो गया आउटपुट के अंदर क्या हो गया लॉसेज, यहाँ पर क्या हो गया लॉस, यानी मान लेते हैं कि 5 का क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इनपुट का मान निकालना है, इनपुट का मान निकालना है तो क्या करूंगा मैं लॉस को प्लस क्या कर दूंगा मैं आउटपुट को, लॉसेज और आउटपुट को मिलाने पर किसका मान प्राप्त होता है, इनपुट का प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही चीज की है, यानी आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है या फिर एफिशिएंसी दक्षता बात करते हैं। अब क्या होता है कि इनपुट का मैंने मान यहाँ पर क्या ले लिया लॉसेज प्लस आउटपुट, यहाँ पर भी क्या हो गया लॉसेज प्लस आउटपुट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ट्रांसफार्मर 20 केवी का वो आउटपुट में आपको 15 केवी दे रहा है और 5 केवी क्या हो रहे हैं लॉसेज हो रहे हैं, तो उसकी दक्षता ज्ञात करें, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप पहले क्या करो लॉस को और आउटपुट को जोड़ दो और क्या किसका मान आ जाएगा इनपुट का, फिर आउटपुट बटे इनपुट के अंदर अपना मान रखें और क्या हो जाएगी दक्षता का मान ज्ञात कर लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर फॉर्मूले की। 3 नंबर फॉर्मूले के अंदर आता है कि आपको ये पता है कि जो kW होता है वो किसका इकाई होता है, पावर जो शक्ति होती है उसका जो मात्रक क्या होता है कि वाट होता है, और अगर शक्ति का मान ज्यादा है तो उसको किस में लिया जाता है
किलोवाट में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि P ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। P बराबर क्या होता है, VI cos फाई। ये आप सूत्र सभी ने पढ़ा है कि VI क्या होता है, cos फाई होता है। तो मैं यहाँ पर इस KW का मान को मैं P ने दर्शाकर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि VI cos फाई भी लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पर क्या होगा कि आउटपुट क्या होगा, प्लस के अंदर क्या होगा VI cos फाई, VI cos फाई बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आउटपुट प्लस लॉस भी लिख सकता हूँ, या फिर इनपुट प्लस VI cos फाई भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आउटपुट प्लस लॉस प्लस VI cos फाई मल्टीप्लाई अंदर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आपका ये भी फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि वोल्टता और धारा और क्या है पावर फैक्टर का मान दे रखा है, तो आप और लॉसेस के मान दे रखे हैं और इनपुट आउटपुट का मान आपको दे रखा है, तो आप इस तरीके से क्या होगा कि आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर की। अब बात करते हैं कि लॉसेस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। आप सभी को पता है कि लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या आता है कि PI यानी आयरन लॉस, प्लस के अंदर क्या होता है कि PC यानी कॉपर लॉस। ठीक है, इसका मान होता है। अगर मैं लॉसेस को हटाकर इसका मान भी लिख सकता हूँ कि अगर आपको कॉपर लॉस और आयरन लॉस का मान दे रखा है तो आप फिर भी निकाल सकते हो। यानी यहाँ पर क्या आएगा कि PI और क्या आ जाएगा प्लस के अंदर PC, इसको क्या है ब्रैकेट में बंद, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, लॉस को यानी हानिया को। यहाँ तक सभी को समझ में आया लॉसेस को। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, जो नॉर्मल जो 3 फेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो दक्षता माना जाता है वो होती है कि 95 से 99.9% क्या होती है, दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 98% क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं यानी वितरक ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है 98%। और जो जीएसएस वगैरह जैसे कि संचरण लाइनों में या फिर ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर जो जीएसएस इनके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनकी जो दक्षता का मान होता है वो कितना होता है 99% होता है, यानी 99% क्या होती है दक्षता होती है। ये था ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो एक दिन के लिए ली जाती है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो लगभग 24 घंटे क्या होता है कि वर्क करता है, यानी दिन के अंदर ऐसा भी कोई टाइम नहीं होता जो क्या था वर्क नहीं करता। तो जो वितरक ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा 24 घंटे क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके एक दिवसीय दक्षता ली जाती है। अब बात करते हैं कि एक दिवसीय दक्षता के बारे में, यानी एक दिवसीय का मतलब होता है कि एक दिन की दक्षता। एक दिन की दक्षता के अंदर बात करते हैं कि फॉर्मूला आपका वही रहेगा, क्वेश्चन आपको वही रहेगा, चेंजिंग क्या करनी है आपको। एक दिन के अंदर जो हावर होते हैं वो कितने थे, 24 घंटे होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 24 मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा कि आउटपुट बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा 24 गुणा में इनपुट 100 आ जाएगा। ये क्या होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी 24 घंटे की अगर बात कर रहा है तो ट्रांसफार्मर के इस तरीके से अपने दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण दिवसीय दक्षता। और कुछ लाइनें हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे उसमें से और आपके आईटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सबसे पहली लाइन है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफार्मर होते हैं यानी जो वितरक ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो दक्षता ली जाती है तो वो कौन सी दक्षता ली जाती है, एक दिवसीय दक्षता ली जाती है, यानी एक दिन की दक्षता ली जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस दक्षता पे कार्य करते हैं, तो आपको बताना है कि एक दिवसीय दक्षता पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमेशा जो लोड का मान होता है वो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसी पे क्या करते हैं ट्रांसफार्मर जो एफिशिएंसी है वो निकाली जाती है, हाफ पर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और आपको पता है कि स्टैंड वेंटेज जो गुणांक होता है, ठीक है, वो क्या होता है मीटर होता है और इसका मान कभी भी क्या होता है शून्य नहीं होता है। इसका मान कभी भी क्या होता है शून्य नहीं होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि नेक्स्ट लाइन की, अगर आपको अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है, यानी एक अधिकतम दक्षता आपको चाहिए। पिछली बार आईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता कब प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि जब आयरन लॉस का मान कॉपर लॉस, यानी कॉपर लॉस का मान आयरन लॉस के क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो ट्रांसफार्मर होता है वो अधिक एफिशिएंसी यानी हाईएस्ट एफिशिएंसी भी क्या करेगा, कार्य करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पी सी कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाए पी आई, यानी इनका मान अगर बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर अधिक एफिशिएंसी भी क्या करेगा, कार्य करेगा, यानी इसका मान लोहा हानिया बराबर क्या हो जाए, कॉपर हानिया। अब बात करते हैं कि अगर आपको अधिकतम दक्षता यानी ट्रांसफार्मर एक अधिकतम लोड पर कार्य करता है, तो आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो किस तरीके से ज्ञात करोगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, अधिकतम दक्षता में लोड पर कार्य कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवीए रेटिंग दी होगी और मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है कि यहाँ पर लोहा हानिया भट्टी के अंदर क्या आती है, ताम्र हानिया, इसको क्या करना है कि गुणा कर देना है। ये आपका जो फॉर्मूला है कि अगर आपको ट्रांसफार्मर एक फुल दक्षता पे कार्य कर रहा है, तो उसका जो अगर आपको मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है केवीए इनटू लोहा हानिया भट्टी के अंदर कॉपर हानिया का अंडर द रूट। तो ये थी कुछ लाइनें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई। तो यहाँ तक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।